नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। शिक्षा का मकसद भले ही देश की भावी पीढ़ी का भविष्य संवारना हो, लेकिन मौजूदा दौर में ये अभिभावकों के लिए महंगा सौदा बनता जा रहा है। निजी स्कूलों और पब्लिशर्स के बीच साठ-गांठ के कारण किताबों की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है और एनसीईआरटी की किताबें महज 200 से 500 रुपये में मिलती हैं, लेकिन निजी स्कूल कभी यूनिफॉर्म तो कभी प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें जबरन थोप कर धड़ल्ले से मुनाफा कमा रहे हैं। हिंदी खबर ने जब पड़ताल की तो मिडिल क्लास की जेब खाली करने वाले इस अंधी लूट का चौंकाने वाला खुलासा हुआ। देखिए हमारी ये खास और स्पेशल रिपोर्ट। लुटेरों का मकड़ जाल, प्राइवेट स्कूल नाम, सिस्टम की बड़ी चूक, गरीबों का सपना नेस्तनाबूद, मिडिल क्लास के साथ ठगी, शिक्षा के नाम पर साजिश रची, कलम, किताब, यूनिफॉर्म, धड़ल्ले से कमाए नोट। हिंदी खबर की पड़ताल, गोरख धंधे का पर्दाफाश। भारत में एक दौर था जब शिक्षा के मंदिर की चौखट तक पहुंचना समाज के एक बड़े तबके के लिए महज सपना था। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी भेदभाव और छुआछूत जैसे कड़वे सच का सामना किया। दौर बदला तो छुआछूत की जगह गरीबी ने ले ली। ज्ञान के मंदिरों का निजीकरण इस कदर हुआ कि आधुनिक एजुकेशन के नाम पर लूट का गोरख धंधा देश में फलने फूलने लगा। अरबों रुपयों की एजुकेशन इंडस्ट्री के कारण हालात इस कदर बिगड़े कि देश का एक बड़ा तबका अच्छी शिक्षा हासिल करने से कोसों दूर हो गया। आधुनिकता की दौड़ में एजुकेशन के नाम पर इनोवेशन की आंधी इस कदर आई कि प्राइवेट स्कूलों ने लूट का मकड़ जाल बुन डाला। कभी महंगी किताबें, कभी महंगी यूनिफॉर्म्स, कभी फाइन, कभी पिकनिक, कभी पेनाल्टी तो कभी डोनेशन। कई फॉर्मूले, कई प्लानिंग, लेकिन टारगेट अच्छी शिक्षा का दावा करके सिर्फ मिडिल क्लास की जेब पर डाका डालना। कई कानून बनाए गए, कई प्रावधान लाए गए, कई नियम भी बनाए गए, मगर जमाखोरों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। हिंदी खबर ने पड़ताल की तो शिक्षा माफिया की हकीकत बेनकाब हो गई। स्कूल खुलने के साथ ही नए एडमिशन के साथ जो पेरेंट्स हैं उनकी जेबें ढीली होने लगी है, उनकी जेबों पर ज़्यादा बोझ पड़ने लगा है। देखिए इस समय जो हमारी एक मौजूदगी है किताब की दुकान पर है, जहाँ पर तमाम जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के कॉपी किताब के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। और कहा जाता है कि भाई अगर कक्षा 5 की किताब हो या 6 की हो, और किताबों का जो रेट है वो 5 से 7,000, 8,000, 10,000 इस तरीके का पड़ता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बेकायदा यहाँ पर लिस्ट लगाई गई है ताकि लोगों को किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो कि किस क्लास के बच्चों का किताब कितने का है। सब यहाँ पर लिस्ट साफ तौर पे लगाया गया है और डिटेल पूरा यहाँ पर दिया गया है कि किस कक्षा का कितने का किताब है, क्या दाम है और कौन कौन सा बुक है, कितना बुक उसमें आएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिस्ट लगाई गई है। हर साल अप्रैल के महीने में आप अपने बच्चों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म और किताबें जरूर खरीदते होंगे। कई बार पुरानी यूनिफॉर्म सही होने पर या किताबों का सिलेबस सेम होने पर भी बुक खरीदने के लिए दबाव बनाया जाता है। रैकेट ऑपरेट करने की तरकीब तो देखिए जरा। महज बैच बदलने से यूनिफॉर्म नई हो जाती है और महज बुक का कवर बदल जाने से कोर्स अपडेट हो जाता है। वाराणसी में जब हिंदी खबर की टीम किताबों की दुकान पर पहुंची, छात्र हो या माता पिता सभी का दर्द कैमरे पर छलक उठा। प्राइवेट स्कूलों की लूटमारी के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। असर बहुत ज़्यादा पड़ता है क्योंकि पर ईयर अलग अलग में एडमिशन का फीस अलग है, फिर ये अलग से, तो बोझ तो है। फाइनेंशियली तो बहुत प्रेशर होता है फैमिलीज के ऊपर। स्कूल की तरफ से भी ये मतलब कहा जाता है कि वहीं से आप बुक लीजिए, इस तरीके का कुछ हाँ होता है। ड्रेस लीजिए, यहाँ से किताब हाँ होता है। स्कूल की तरफ से स्पेशली इन लोग को मतलब प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है, तो पेरेंट्स वही सोचते हैं कि वहीं से जाके लें। किस क्लास का आप ले रहे हैं? 5 क्लास का। किस स्कूल का है ये? सारा है संतुलन। अच्छा, संतुलन का है। तो क्या लगभग कितना अप्रोक्स बिल बन रहा है? वहाँ पे तो लिखा भी होगा। बिल तो करीब 6,000 के लगभग। वन नेशन वन एजुकेशन करे ना, शिक्षा एक समान। हाँ, वन नेशन वन एजुकेशन करे, कोई आरक्षण वगैरह देना ही नहीं पड़ेगा। जो हाँ, ये बात भी आपने अच्छी कही। आप तो अपने लड़कों को विदेश पढ़ा रहे हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हम लोग यहाँ पे, ये सब रोक लगना चाहिए ना।
प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और मिडिल क्लास की पॉकेट मारने की एक चौंकाने वाली टेक्निक का खुलासा एक पिता ने हिंदी खबर के कैमरे पर किया, जब दुकान वाले ने उन्हें अलग से किताब देने से मना कर दिया और पूरा सेट खरीदने का दबाव बनाया। अतुलानंद की मैं बुक लेने आया हूँ। हिंदी, इंग्लिश, मैथ हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि मेरा एक बच्चा है तो वो किताबें चल रही, तो हमने कहा इसको छोड़ के बाकी चीज़ें हमको अवेलेबल करा दीजिए। तो वो कह रहे हैं कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो हमारा पूरा सेट आता है। पूरा सेट देंगे ऐसे वो ऐसे नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? मतलब पूरा सेट मिलेगा ऐसे नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हमको लिखित में दें आप कि हम इसी तरह सेट प्रोवाइड करेंगे। लगभग कितने का बता रहे हैं सब पूरा सेट? लगभग 8,500। कितने का है भैया? क्लास थर्ड। 7,500 के आसपास बुक काफी कवर सब मिला के होगा ना। 7,500। जब हिंदी खबर की टीम ने दुकानदार से सच जानने की कोशिश की तो दुकानदार ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कंपनी की पॉलिसी पर ठीकरा फोड़ दिया। मैथ साइंस जो सब्जेक्ट की दी जाती है वो किताब, वो अलग से मिलती है किताब, लेकिन कंपनी की पॉलिसी ऐसी नहीं है कि वो एक एक इंडिविजुअल किताब बेचे। यूनिफॉर्मिटी के लिए देती है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई होने के कारण अगर वो किताब नहीं भी रहती है तो स्कूल से भी बांट करके, चाहे तो नोटबुक या किसी बच्चे की आपस में वो करके, लेकिन कंपनी का जो आता है वो सिस्टम ऐसा ही है। गरीबों के सपनों पर भारी प्राइवेट स्कूलों की मुनाफाखोरी, कारण महंगी किताबें, महंगी यूनिफॉर्म्स, महंगी फीस, जिसका अंजाम होता है माता पिता का मायूस चेहरा। 2 वक्त की रोटी कम खाकर बैंक से लोन लेकर मिडिल क्लास परिवार इस अंधी लूट का शिकार होने को मजबूर है। स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर नियम, दिल्ली में 3 साल तक यूनिफॉर्म नहीं बदल सकते। उत्तर प्रदेश में 5 साल तक यूनिफॉर्म में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में 3 साल तक बच्चों की यूनिफॉर्म बदलने पर रोक लगाई गई है। सीबीएसई का नियम ये कहता है कि वेंडर से खरीदने के लिए कोई भी स्कूल माता पिता को मजबूर नहीं कर सकता। इतने कड़े नियम कायदे होने के बावजूद शिक्षा माफिया कैसे एक्टिव हैं? नियमों के पालन की मॉनिटरिंग कौन करता है? ये बड़ा सवाल है। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जब हिंदी खबर की टीम ने अभिभावकों से बातचीत की तो मुनाफाखोरी के कट सिस्टम का खुलासा हो गया। प्राइवेट स्कूलों की गुंडागर्दी इस कदर हावी है कि प्राइवेट पब्लिशर्स के साथ साठ-गांठ के बाद मोटे मोटे दामों पर किताबें और यूनिफॉर्म जबरन थोपी जा रही हैं। हालांकि एचआरडी मिनिस्टर ने एक आदेश दिया हुआ है, मिनिस्ट्री ने आदेश दिया होता कि सभी स्कूलों में एनसीईआरटी की बुक्स लगनी चाहिए, लेकिन वो एनसीईआरटी की बुक्स स्कूल ना लगाकर वो प्राइवेट पब्लिशर्स के साथ साठ-गांठ करके मोटे मोटे दामों पर किताबें बेची जाती हैं और जो है पेरेंट्स को लूटा जाता है। आप ये मान के चलिए कि एक पेरेंट्स को अपना 6ठी का 8वीं का या 9वीं का सिलेबस खरीदने के लिए 10 से 15 हज़ार रुपये का खर्च करना पड़ता है कि प्राइवेट पब्लिशर्स की किताब कॉपी अलग है और मोटे मोटे दामों पर जो किताब 50 रुपये की होनी चाहिए वो 700 रुपये तक की बेची जा रही है। अब अगर हम ये मान लें कि सरकार को ये बातें नहीं पता, शिक्षा अधिकारियों को ये बातें नहीं पता, जिला प्रशासन को ये बातें नहीं पता, तो हम निश्चित रूप से गुमराह हो रहे हैं या गुमराह कर रहे हैं। 60 रुपये मिलती हैं, आप प्राइवेट दुकान पे जाइए वो 65 नहीं 650 रुपये की मिलेगी आपको। इसका मैं सबसे बड़ा कारण लूट का धंधा बना रखा है स्कूलों ने। सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत ये पंजीकृत स्कूल होते हैं। वो सोसाइटी एक्ट का एक ही नियम होता है, जन कल्याण के लिए कल्याणकारी योजना चला के शिक्षा एक सामाजिक कार्य है, इसमें कोई प्रॉफिटेबल चीज़ें नहीं मानी जाती हैं। आज की तारीख में प्राइवेट कोचिंग खुल गए हैं। एक प्राइवेट कोचिंग आज की तारीख में 2 लाख से 7 लाख रुपए तक का चार्ज करता है। बच्चा अगर कोई मीडियम परिवार का बच्चा अपने बच्चे को बहुत बढ़िया पढ़ाना चाहता है, खून पसीना एक करके वहाँ फीस जमा करता है। उसके बाद इन लोगों का काम क्या होता है, ये जितने भी शिक्षा के माफिया कहूँगा मैं इन्हें, एक तरीके से डाकू कहूँगा, लुटेरे कहूँगा, ये लोग पैसा ले लेके जो भग जाते हैं। जैसे कि अभी लास्ट टाइम देखा आपने फिटजी, मैं खुद पीड़ित हूँ, खुद 10 लाख रुपए के नीचे मैंने जैसे तैसे कर्ज लेके लिया था, बच्चे का एडमिशन कराया था, उसके बाद फिटजी भग गया, कुछ नहीं हुआ, ना कहीं पैसा मिला, ना कोई केस चला। अभी रिसेंटली एडमिशन कराया है तो करीब करीब उसकी बुक्स 3,500 रुपये की आई है, जबकि एनसीईआरटी लगभग 400-500 रुपये की आ जानी चाहिए। तो स्कूलों में देखा जाए तो आधुनिकीकरण बढ़ा दिया गया है। शिक्षा जो है अब शिक्षा नहीं रही है, वो एक व्यवसाय बन गया है। लोगों ने एजुकेशन के माध्यम से पैसा कमाना शुरू कर दिया, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, तो हर जगह लूट मची हुई है और सरकार को भी ये चीज़ें पता है
हर लेवल पे सबको पता है, जो कंट्रोलर है चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, जिला स्तर पे हो, स्टेट लेवल पे हो, सबको सब सारी चीज़ें पता है। इसमें जो है कुछ माफिया लोग हैं जो पूंजीपति हैं। प्राइस है 250 रुपये, आप समझ सकते हैं, सिर्फ 5 पेज है और 250 रुपये प्राइस है। अब आप लगा लीजिए कितने का एक पेज पड़ेगा। और जबकि एनसीईआरटी गवर्नमेंट कहती है कि एनसीईआरटी लगाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी कहीं भी स्कूलों में नहीं चल रहा है, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं बस। कोई चेकिंग होती है या कोई चीज़ होती है तो वो सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि देश की जानी मानी संस्था एनसीईआरटी रिसर्च पर करोड़ों रुपए खर्च करती है। फेमस और एजुकेटेड प्रोफेशनल्स की टीम होने के बावजूद निजी स्कूल एनसीईआरटी की बुक्स क्यों फॉलो नहीं करते, ये सवाल उठना लाजमी है। एनसीईआरटी की किताबें अच्छी क्यों मानी जाती हैं? सालाना बजट 510 करोड़ रुपए, रिसर्च पर खर्च 100 करोड़ रुपए, अन्य कामों में डिजिटल कंटेंट और क्षेत्रीय शिक्षण संस्थानों का संचालन किया जाता है। आलम यह है कि प्राइवेट पब्लिशर्स एनसीईआरटी की किताबें लिखने वाले एक्सपर्ट्स के ऊपर भारी पड़ जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है निजी स्कूलों का लूट तंत्र। प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चे पढ़ाने वाले माता पिता ने खुद इस बात को कबूल किया है। मिडिल क्लास आदमी, उसके ऊपर हर साल कोई ना कोई बोझ बढ़ता ही जाता है, चाहे वो खाने पीने की चीज़ को लेकर करे या स्कूली शिक्षा को लेकर करे, हर बार वही पिसता है। मेरे सामने कुछ लोग हैं और क्योंकि इन दिनों जो मुद्दा है, जो स्कूल है मनमानी तरीके से बुक्स बेचना, अपने स्कूल में ड्रेस कोड बदलना, इतना तो ड्रेस कोड फैशन शो में नहीं बदला जाता जितना भारत के निजी स्कूलों में बदला जाता है। और कहीं ना कहीं हर कोई इससे परेशान है, चाहे वो गरीब आदमी हो, अमीर आदमी हो या संपन्न आदमी, हर कोई स्कूल के इस मनमानी तरीके से परेशान है। मैम, महंगाई भी है, मगर ऐसे में स्कूल अपने मनमानी तरीके से ड्रेस बदल रहा है, हर साल किताबें चेंज होती है, जबकि ये गाइडलाइंस है कि कोई भी स्कूल एनसीईआरटी पैटर्न से ही पढ़ाएगा, उसके अलग से जाएगा तो उस पर एक्शन होगा। क्या लगता है, नोएडा के और ग्रेटर नोएडा के स्कूल इस तरीके से चल रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं? देखिए, जो रूल्स निकल रहे हैं डीएम एनसीईआरटी का रूल देखा से 2 साल पहले भी ये रूल निकला था, पर कोई भी स्कूल उसको फॉलो नहीं कर रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं कमी हमारे प्रशासन की भी रही है कि अगर कोई स्कूल उसको फॉलो नहीं कर रहा है और पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं, अगर आप उस पर एक्शन नहीं लेंगे तो स्कूल वाले फ्री होकर अपने अपने मनमानी करेंगे ही करेंगे। और रही बात ये कि वो फॉलो नहीं करते, हम पेरेंट्स उसमें इतना झेल रहे हैं। उस स्कूल में केवल किताबें मिलती हैं, ड्रेसेस मिलते हैं, मगर जब शिक्षा की बात आती है तो आपको बाहर से ट्यूशन लगवाना पड़ता है, लाखों रुपए फीस चले जाती है, मगर उसके बावजूद भी अगर आप देखते हैं, चाहे सुरक्षा हो बच्चों की या पढ़ाई लिखाई हो, वो कहीं ना कहीं फेल हो जाती है। ऐसे में मनमानी तरीके से जो स्कूल फीस बढ़ाता है, इस पे आपकी क्या राय है? हाँ, ये बात तो सही है। मैंने यहाँ के नोएडा के स्कूलों में ये देखा है कि बच्चों की क्वालिफिकेशन से कोई मैटर नहीं है। यहाँ पेरेंट्स की सैलरी स्लिप के अकॉर्डिंग एडमिशन मिलता है। जब आप जाएंगे तो आपको पहले पेरेंट्स की सैलरी पूछी जाती है कि भाई आप कितनी सैलरी है, उसके अकॉर्डिंग। और दूसरा, यहाँ के स्कूलों में मैंने ये देखा है, बच्चे में क्लास में यहाँ सारे बच्चों में इक्वालिटी नहीं होती है। मीन्स जो बच्चा इंटेलिजेंट है उसको आगे प्रमोट करके उसके साथ ज़्यादा, मैंने ये यहाँ के स्कूलों में ये नोटिस किया, क्योंकि उन्हें अपने स्कूल का टीआरपी बढ़ानी है। मीन्स अगर बच्चा जो होशियार है उसको और आगे प्रमोट करना, मीन्स जो बच्चा डाउन है उसको इक्वली लेके नहीं चलना है। जहाँ शिक्षा हमें मिलती है वो आजकल शिक्षा माफिया बन चुके हैं और जो पेरेंट्स हैं उनसे एक तरीके से लूटने की कोशिश कर रहे हैं। लूटने की कोशिश क्या, उनसे तो पूरा ही लूटा ही जाता है। अगर देखा जाए तो जैसे मैं एक मिडिल क्लास वाले की बात कर रही हूँ, जो बंदा 40,000 या 50,000 या बेसिक से वो 30,000 रुपये कमा रहा है, ऐसे में उसके 2 बच्चे हैं, तो वो क्या अपने बच्चों को खिलाएगा, क्या अपने बच्चों को पिलाएगा, कैसा उसको लाइफस्टाइल देगा? मेरी बच्ची 10th क्लास में, सिस्टम को बहुत ही कड़ी कार्रवाई इसमें करना चाहिए। रीज़न ये है कि एक मिडिल क्लास है या हाई क्लास है या कोई भी क्लास है, वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, ना तो फीस अफोर्ड कर पाएगा, ना तो जो किताबों के लिए हम पैसे देते हैं वो अफोर्ड कर पाएगा। मैंने अभी इस समय 10th क्लास के लिए 16,000 की बुक्स ली हैं। एक बच्चे की मेरी एक ही सिंगल चाइल्ड है मेरा, मैंने उसके लिए 16,000 पे करी है। और आप विश्वास कर सकते हैं, ये हर कोई अफोर्ड कर पाएगा 16,000? और 5,000 उसमें मैंने केवल इसलिए पे किए हैं कि बच्चा एक इन्फिनिटी ऐप है उसको यूज़ कर पाए। उसमें पुराने गत वर्षों के जितने भी पेपर्स हैं उसमें होंगे, और कुछ और बेसिक नॉलेजेस जो टीचर्स द्वारा उसमें डाली जाएंगी। भले ही प्राइवेट स्कूलों की ठगी का मॉडल एक ही है, मगर जितना बड़ा शहर उतनी बड़ी वसूली। और ये कहना गलत भी नहीं होगा। हम आपको आंकड़ों के माध्यम से समझा देते हैं। प्राइवेट स्कूल लुटेरों का मकर जाल। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का खर्च 2,000 से 8,000 रुपए सालाना। छोटे शहर में
प्राइवेट स्कूलों का खर्च 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए सालाना। बड़े शहरों में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का खर्च 1 लाख रुपए से 4 लाख रुपए सालाना। महानगरों में प्राइवेट स्कूलों पर होने वाला खर्च है 4 लाख रुपए से 6 लाख रुपए सालाना। प्राइवेट स्कूलों की माफियागिरी के खिलाफ अब लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर अलीगढ़ तक धरना प्रदर्शन और सिस्टम के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। लोगों का ये शोर चीख चीख कर पूछ रहा है कि विकसित भारत का संकल्प क्या ऐसे साकार होगा जब एक गरीब के बच्चे का डॉक्टर, इंजीनियर या वैज्ञानिक बनने का सपना दौलत वालों के पांव तले कुचल दिया जाएगा। इसके अंदर जब अप्रैल का महीना स्टार्ट होता है तो अभिभावक परेशान हो जाता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। लगातार प्राइवेट स्कूलों के द्वारा मनमानी तरीके से किताब की बिक्री की जाती है, ड्रेस में बदलाव किया जाता है और मनचाहा फीस वसूला जाता है अलग अलग तरीके से। तो हम लोग की यही मांग है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक फीस बिल रेगुलेशन बनाया जाए जिससे सबको एक समान शिक्षा मिल सकता है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर प्राइवेट स्कूलों को बंद कर देना चाहिए। सरकार का एक बहुत बेसिक सा काम है कि अपने नागरिकों को फ्री ऑफ एजुकेशन दे। बहुत सारे जैसे फाइनलैंड एक कंट्री है, 99% बच्चे वहाँ के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ के बच्चे भी तो सरकारी स्कूल में पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी की किताब उपलब्ध नहीं है, इसलिए प्राइवेट किताबें जो है वो स्कूल वाले उपलब्ध करा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। और प्राइवेट का क्लास 6 का कोर्स अलबरकात का 7,000 का है। क्लास 6 का अलबरकात पब्लिक स्कूल ने इतनी मनमानी कर रखी है अपनी। अलबरकात के साथ इस्लामिक मिशन हो, OLF हो, तमाम प्राइवेट स्कूल हैं जिनों की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है। पुलिस देखिए उसकी वजह यह है जो दरोगा है, जो यहाँ के चौकी इंचार्ज हैं, उनका शायद हफ्ता वसूली चलती होगी अनवार बुक रिपोर्ट, जिसके यहाँ अलबरकात पब्लिक स्कूल का कोर्स और अन्य स्कूलों का कोर्स यहाँ मिलता है। तो हो सकता है कि इनकी हफ्ता वसूली बंद हो जाए वहां पर। इस वजह से इन्होंने प्रदर्शन करने से हमें रोका है और हमारी कई साथियों पर खुरच भी आया है। और ये भी कॉपियां जो हैं, जो शिक्षा माफिया के विरुद्ध हमने नारे लिखे थे, वो भी फाड़ दिए। भारत में 4 सदस्यों वाले परिवार की औसतन सालाना इनकम 5 लाख रुपए है। सोचिए, एक औसत आमदनी वाला परिवार अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का सपना देख रहा है तो कमाई का लगभग 40% हिस्सा चुकाना होगा। झांसे में फंसाकर शिक्षा के नाम पर ये स्कूल हमारी कमाई का बड़ा हिस्सा छीन लेते हैं। ये कहना गलत नहीं, किताबें इस ठगी का पहला पड़ाव होती हैं। इसी लूट का शिकार शाहजहांपुर के एक पिता का दर्द हिंदी खबर के कैमरे पर झलक उठा। मैं सर आपको बताना चाहूँगा, मैं दिलदार गधियाना शाहजहांपुर का रहने वाला हूँ। ये हमारा बेटा उजेब है, ये सेंट पॉल स्कूल का स्टूडेंट है और 9वीं क्लास की मैं सचिन ट्रेडर सदर से किताबें लेने गया था और वहाँ पर किताबें वो जो सन 2026 में जो डिमांड है वो किताबें नहीं थी, जो पुरानी साल निकल चुकी उसकी किताबें थी। मैं जब वापस करने के लिए गया तो उन्होंने मुझसे ठीक ठाक बात भी नहीं की और बोले किताबें मैं आपकी नहीं वापस करूँगा। दिलदार खान ने बोलते बोलते एक और चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। बुक सेलर ने पुरानी किताबों का सेट 5,000 रुपयों में बेच दिया। मगर जब दिलदार अपने बेटे को लेकर स्कूल पहुंचा तो प्रिंसिपल ने कोर्स के बदलाव का दावा कर दिया, जिससे उसे ठगी का एहसास हुआ। में जो हमें संज्ञान में आया है, ये किताबें कहीं अब चलेंगी नहीं। स्कूल की सेंट पॉल की ही किताबें हैं 9th की, वो ले वहाँ पढ़ाई नहीं अब इसकी है तो उनकी बेकार है। इसलिए वो हम गरीबों लोगों के ऊपर ये किताबें का बोझ जो है लाद रहे हैं। एक तो हम लोग पढ़ाई से बच्चों को गुल्लक बनाते हैं कि फीस के लिए बेटा इतने पैसे रोज डालना है तो आप फीस जमा करोगे। किताबें 8-10 हज़ार रुपए जो इस ज़माने में प्राइवेट स्कूल को कोर्स आ रहा है उसके लिए हम लोग पैसा जोड़ जाड़ के इकट्ठा करते हैं। अब हम यहाँ पे डीएम साहब के पास आए हैं न्याय की गुहार लगाने, और ये किताबों की जो भी कालाबाजारी धांधली चल रही है इन पे मुझे सरकार प्रशासन से और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी हमारी गुजारिश करूँगा, सिफारिश रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें न्याय दिलाया जाए। और जो भी ये हुआ है ये शाहजहांपुर में हो रहा है। प्राइवेट स्कूलों की बड़ी आमदनी का हिस्सा हर महीने वसूली जाने वाली मोटी फीस होती है। जैसे आप और हम हर महीने कर्ज के बोझ तले EMI भरते हैं, वैसे ही मिडिल क्लास लोग अपने बच्चों का सपना साकार करने के लिए हर महीने फीस भरा करते हैं। EMI और फीस में एक फर्क होता है साहब, EMI हर साल नहीं बढ़ती मगर फीस हर साल कभी 20% बढ़ जाती है तो कभी 50% तक। कि जो बच्चे का एडमिशन करवाया प्ले स्कूल में और उसकी किताब जो बुक्स होती हैं पढ़ाई के लिए वो 3,500 रुपये का कोर्स आया है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शिक्षा आज के समय में शिक्षा नहीं रही है, वो एक कमाई का धंधा बन चुकी है।
फिलहाल अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या कड़ी सख्त कार्रवाई करती है और जो अभिभावक हैं उनको किस तरीके से न्याय मिलता है। गाजियाबाद से मैं देव वर्मा, हिंदी खबर। हिंदी खबर की इस खास पेशकश पड़ताल में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक और जमीनी हकीकत से कराएंगे आपको रूबरू। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी हैं हम।